अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस घर में मेरी शादी हुई वो लोग बहुत मजहबी थे। मेरी बीवी बहुत हसीन और मासूम थी, लेकिन मैं शादी के चंद रोज बाद ही परदेस यानी दुबई आ गया था। मैं जब भी अपनी बीवी से बात करने के लिए घर फोन करता तो मेरी माँ मुझे कहती कि वो अपने मैके गई है या काम कर रही है या सो रही है, और हर वक्त कोई ना कोई बहाना बना देती थी। मुझको ये सुनकर अक्सर गुस्सा और अफसोस आ जाता था। एक रोज मैं बना बताए पाकिस्तान आ गया तो मेरे घर के सामने एक शानदार गाड़ी खड़ी थी, और अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि सच कुछ और ही था। मैं दुबई के एक बहुत बड़े होटल में खाना बनाता था, और मेरा खाना निहायत जायकादार होता था। एक शाम जब मैं एक बहुत अमीर शख्स के लिए खास खाना तैयार कर रहा था तो अचानक मेरी माँ की कॉल आई। उन्होंने रोते हुए मुझे एक ऐसी खबर दी जो मेरे लिए कयामत की तरह थी। माँ ने बताया कि तुम्हारी बीवी दुआ हम सबको छोड़कर अपने मैके चली गई है, और उसका कहना है कि जब तक उसका शौहर वापस नहीं आएगा वो उस घर में कदम नहीं रखेगी। माँ ने यह भी शिकायत की कि वो घर का कोई काम नहीं करती थी और सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। मुझे दुआ पर बहुत गुस्सा आया और मैंने माँ से कहा कि अब इसका पता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आकर हिसाब लूंगा। इस सदमे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं फौरन वापस आना चाहता था, लेकिन वीजे की कानूनी पाबंदियों की वजह से 1 साल से पहले नहीं आ सकता था। इस 1 साल में मैं हर वक्त दुआ के ख्यालात में डूबा रहता था। यहां तक कि परेशानी में मुझसे काम भी सही नहीं होता था और खाने भी बदजायका होने लगे थे। 1 साल का वक्त गुजरने के बाद जब मेरा वीजा लगा तो मैंने घर में किसी को बताए बगैर अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया, ताकि हालात को खुद अपनी आंखों से देख सकूं। जब मैं सुबह 11 बजे अपने घर पहुंचा तो वहां बहुत से लोग जमा थे और मेरी बहन सवेरा की बात पक्की हो रही थी। मेरी माँ मिठाई की प्लेट लेकर बाहर आ रही थी कि अचानक मुझे सामने देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और खुशी के मारे उनके हाथ से प्लेट गिर गई। जब मेहमान चले गए तो मैंने माँ से नाराजगी का इजहार किया कि उन्होंने मुझे बहन के रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया। तब माँ ने रोते हुए खौफनाक हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि एक दिन जब मैं घर पर नहीं थी और दरवाजा खुला था तो एक मुसीबत का मारा हुआ लड़का नौमान, जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे, जान बचाने के लिए हमारे घर में पनाह मांगने आ गया। सवेरा ने इंसानियत के नाते उसे कमरे में छुपा दिया। पीछे आने वाले लोगों ने सवेरा से पूछा, लेकिन सवेरा ने मना कर दिया। इस लड़के के पास एक बैग था जिसमें लाखों रुपए थे, जो वो बैंक से निकाल कर ला रहा था, और कुछ डाकू उसका पीछा कर रहे थे। जब वो लड़का हमारे घर से जा रहा था तो मोहल्लेदारों ने उसे देख लिया और मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सवेरा के किरदार पर अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। हद तो ये हुई कि तुम्हारी बीवी दुआ ने जगह जगह जाकर लोगों को झूठ बोला कि सवेरा को एक लड़के के साथ पकड़ा गया है, जिसकी वजह से हमारा जीना हराम हो गया। और एक बार रिश्ते वाले आए तो दुआ ने उन्हें भी गलत बातें बताकर भगा दिया। माँ ने आगे बताया कि हमारे साथ मौजज़ा तब हुआ जब वही लड़का नौमान एक दिन अपनी माँ के साथ हमारा शुक्रिया मिठाई लेकर आ गया। जब उसकी माँ को मालूम हुआ कि उनके बेटे की जान बचाने के बदले मेरी बेटी का किरदार उछाला गया है तो वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने सवेरा का रिश्ता नौमान के लिए मांग लिया। नौमान एक बैंक में नौकरी करता था और बहुत नेक सीरत था। जो आलीशान गाड़ी बाहर खड़ी थी वो उन्हीं लोगों की थी। ये सब सुनकर मुझे सुकून मिला कि मेरी बहन का घर एक अच्छे खानदान में बस रहा है, लेकिन दुआ की याद मुझे अब भी तड़पाती थी कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। एक हफ्ते बाद जब मेरी माँ मेरे चेहरे की उदासी देखकर मुझसे पूछने लगी तो मैंने दुआ के बारे में सवाल कर दिया। तब माँ ने एक और राज खोला कि दुआ सिर्फ सवेरा पर इल्जामात नहीं लगाती थी, बल्कि वो खुद भी गलत कामों में मशगूल थी। रोज तैयार होकर बाजारों में घूमती थी और रात को देर से घर आती थी। जब मैं फोन करता था तो माँ इसीलिए झूठ बोलती थी क्योंकि वो किसी की औलाद का किरदार उछालना नहीं चाहती थी। ये सब जानकर मैंने दुआ के घर जाने का ख्याल छोड़ दिया और माँ के कहने पर दूसरी शादी हया नामी लड़की से कर ली। मैंने दुबई वापस ना जाने का फैसला किया और यहीं अपना एक छोटा होटल खोला, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आईं, मेरे 2 बच्चे हुए और हया ने मुझे बहुत मोहब्बत और इज्जत दी। एक दिन जब मैं अपने रेस्टोरेंट में था तो मैंने वहां एक कपल को खाना खाते देखा। उस औरत पर नजर पड़ते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो मेरी पहली बीवी दुआ थी, जो एक मामूली सी कंपनी में काम करने वाले शख्स के साथ बैठी थी। जब दुआ को मालूम हुआ कि उस बड़े रेस्टोरेंट का मालिक मैं हूं तो वो फौरन मेरे पीछे भागी और मेरे ऑफिस में आकर रो रो कर माफिया मांगने लगी। वो कहने लगे कि तुम्हारी माँ और बहन ने मेरे साथ बुरा सलूक किया था,
इसलिए मैं गई थी। मैं अब भी तुम्हारे निकाह में हूं और वापस आना चाहती हूं। मैंने उसे हुस्ने सुलूक से चाय पिलाई और कहा कि सच सच बताओ कि आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी। तब दुआ ने रोते हुए असल हकीकत उगल दी कि वो दरअसल अपने कजन फरहान से मोहब्बत करती थी, जो बहुत गरीब था। शादी के बाद जब मैं दुबई गया तो उसने फरहान से मिलना शुरू कर दिया, और मैंने जो कुछ भी उसे दिया था उसने वो सब फरहान को दे दिया ताकि वो कारोबार कर सके। उन्होंने अभी तक निकाह नहीं किया था और वो मेरे वापस आने का इंतजार कर रही थी ताकि मुझसे अलग होकर फरहान से शादी कर सके। मैंने दुआ से कहा कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूं और अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने उसे तलाक देकर आजाद कर दिया। लेकिन मकाफात अमल का होना यकीनन बरहक है। खुदा ने उसे ऐसी सजा दी कि फरहान उसका सब कुछ, हक महर और पैसे लौट कर दूसरे मुल्क चला गया और वहां जाकर किसी और से शादी कर ली। दुआ बिल्कुल अकेली रह गई और अपना सब कुछ गवा बैठी। वो दोबारा मेरे और मेरे घर वालों के पास माफी मांगने आई। हमने उसे माफ तो कर दिया क्योंकि वो अपने किए की सजा पा चुकी थी, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती थी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।